चेखव की विश्व प्रसिद्ध कहानी में से एक कहानी पढ़ी होगी आप सभी ने, द लास्ट लीफ करके पढ़ी है ना मां? अंतिम पत्ती या पत्ता। इतनी महत्व की कहानी है कि एक किराए के मकान में ऊपर दो बालिकाएं रहती हैं अनाथ, और नीचे एक कलाकार रहता है जो चाहता है कि मरने के पहले, बूढ़ा कलाकार जो चाहता है कि मरने के पहले ऐसा निर्माण करूं कि दुनिया याद रखे। शीत का मौसम है, दो जो ऊपर कमरे में बिटियां रहती हैं, एक बीमार हो जाती है और इस हताशा से भर गई कि मैं तो अब मरूंगी ही। एक बिटिया उसे दिलासा देती है कि मौसम बदलेगा तो तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन वो देखती है खिड़की के बाहर एक पेड़ है जो रोज अपने पत्ते गिराता है, तो उसने विश्वास कर लिया है कि जिस दिन इसका अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं भी गिर जाऊंगी और मर जाऊंगी। और रोज पत्ते कम हो रहे हैं, और एक दो कम हो गए, चार कम हो गए, 10-20 कम हो गए। उसकी बहन उस हताशा से उसे निकाल नहीं पाती है कि तुम न मरोगी। अरे पेड़ के पत्तों का और तुम्हारे आयुष्य का क्या लेना देना, सबके आयुष्य अपने अपने हैं। लेकिन उसने जोड़ लिया है, उसने खुद को जोड़ लिया है पेड़ के गिरते हुए पत्तों से, अपने बीतते हुए दिनों को। एक सांझ वो पूछता है कलाकार कि बेटे तुम परेशान क्यों हो? उसने कथा कही कि मेरी बहन इस हताशा से भर गई है। वो कहता है सुनो, मैं दावा करता हूं कि उसका अंतिम पत्ता कभी न टूटेगा, और आज आखिरी पत्ता बचा है, और ये तय हुआ कि रात बर्फबारी में वो अंतिम पत्ता भी गिर जाएगा। कि आज बर्फबारी तो कल से भी तेज हो गई है और कल वो सवेरे मर जाएगी। वो बिटिया सवेरा हुआ देखती है कि पत्ता गिरा कि नहीं गिरा। वो देखती है ये तो टंगा है, नहीं गिरा। हवाएं तेज हो जाती हैं और बूंदाबांदी भी, बर्फ के कण भी और सघन हो गए और मोटे और बड़े हो गए, लेकिन पत्ता न गिरा। वो सांझ तक देखती है, पत्ता न गिरा। रात बीती, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, वो पत्ता न गिरा। वो स्वस्थ होना शुरू हो जाती है कि अंतिम पत्ता भी संघर्ष करता है तो मैं भी संघर्ष करूं। और 10 दिन, 15 दिन हो गए, वो पत्ता गिरा नहीं है। हालांकि उनके कमरों में अब बदबू आना शुरू हो गई। आसपास से बदबू आती है तो लोगों ने कहा ये बदबू कहां से आई? उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे वो कलाकार मरा पड़ा है। ये कैसे मर गया? ये ऐसे मर गया कि बर्फ की रात में उसने एक कला से पत्ती बनाई और वो पेड़ पे चढ़ के टांग दी, तो वो पत्ता तो गिर गया था। वो उसकी आखिरी कृति थी, अंतिम पत्ता जो वो बना के छोड़ गया था। तो मां, संसार में प्रस्तुति के ये ढंग भी हैं और संसार में प्रस्तुति के बेढंग भी हैं। चाचा, जब हम कहते बेढंग, जो बेढंग हैं बेढंग हैं, ठीक है मां की नहीं है।